In the choice 5, when user press the 5 button, it will be deleting existing element by the position. That means the Python application will be asking you the index number, and when you provide the index number, that position will be, the value in that position will be removed. Okay, so let's implement it. The first thing we need to do is, yes, see, we have to do this in a more precise way. I request everyone not to annotate on the screen. Fine. So the first thing we need to put the choice that when user press 5, what will happen, right? So we need to remove the value by the index, right? So we need to, first of all, we need to see that whether the index that you want to remove is present in the list or not. That means if you are having 5 indexes in your list and you are removing index number 7, so it will generate you an error message that this index is not present in the list, right? So we need to do the code like this. So first of all, the Python will ask me the index number. पहले जो पाइथन आपकी है वो इंडेक्स आपसे पूछेगी कि आपने कौन सा इंडेक्स रिमूव करना है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है इंडेक्स, राइट? सो दैट विल बी इंट enter the index. We need to write the input function as well. You want to remove राइट? अब आपने जो भी वैल्यू आपने रिमूव करनी है उसका इंडेक्स नंबर आपने एंटर करना है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि क्या वो इंडेक्स हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू check whether that index is present or not. So we will be using if, right? So if index less than, हमने ये देखना है कि क्या वो इंडेक्स प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो किस चीज से पता लगेगा, हमें लिस्ट की लेंथ से, ठीक है? इफ इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ द लिस्ट, जो हमने लिस्ट का फंक्शन किया था, ठीक है? लेंथ फंक्शन माई लिस्ट, हमारी लिस्ट का नाम है माई लिस्ट, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, माई लिस्ट डॉट पॉप। देखो जब हमने इंडेक्स रिमूव करना ना, तो हमने पॉप फंक्शन यूज करना है, ना कि रिमूव, याद रखना ये चीज, ठीक है? माई लिस्ट डॉट पॉप इंडेक्स और प्रिंट द अपडेटेड लिस्ट इज, फिर हमने जो हमारी अपडेटेड लिस्ट है उसे हम प्रिंट करवा देंगे, उसका नाम है माई लिस्ट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कोड। आप पहले लॉजिक सोचो, लॉजिक हो क्या रहा है कि हमने एक वैल्यू रिमूव करनी है, डिलीट करनी है उसका इंडेक्स नंबर देके, ठीक है? वो आप चाहे सीधा भी कर सकते हो, बट इसमें एक कंडीशन आ सकती है, एक एक्सेप्शन ये आ सकती है कि यूजर जो भी इंडेक्स ऐड कर रहा है वो मे भी शायद लिस्ट की लेंथ से बड़ा हो। यानी कि अगर हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं
और आप 7th इंडेक्स रिमूव करना चाहते हो, तो बेसिकली इसमें एरर जनरेट होगा, क्योंकि उस इंडेक्स पे वैल्यू है ही नहीं, वो इंडेक्स अभी क्रिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है। ये वाली इफ कंडीशन क्या देख रही है कि क्या आपने जो इंडेक्स एंटर किया है क्या वो लिस्ट की लेंथ से छोटा है, अगर छोटा है तभी रिमूव होगा, नहीं तो क्या होगा, एल्स प्रिंट क्या हो जाए, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। थोड़ा इसको और क्लियर कर देते हैं, यू हैव एंटर्ड द इंडेक्स which is right, so that much is quite enough, right। अब ये तो हमारा हो गया अगर आप इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हैं। अब इस हम कोड को चेक करते हैं। ठीक है, हाँ जी, रिमूव फंक्शन पे इसके बाद हम आ रहे हैं। पहले हम, आप एक चीज याद रखना, पॉप फंक्शन से आप इंडेक्स रिमूव करते हो, इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नहीं रिमूव होगा, इंडेक्स से वैल्यू रिमूव होगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, बाय स्पेसिफाइंग इंडेक्स वी आर रिमूविंग द वैल्यू। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, कोड को रन किया, हमने चॉइस एंटर की 5, एंटर द इंडेक्स यू वांट टू रिमूव। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो डिफॉल्ट लिस्ट है वो ये वाली है, 0 पे 30 है, 1 पे 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 40 है, 4 पे 50 है। चलो अब मैं 5 एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, which tells that my index is out of range. Again, I will run the code. So here you can see that you have entered the index which is out of range, क्योंकि यहाँ पर मैंने less than किया हुआ है, right? लेस देन का मतलब है 5 का मतलब है 6th एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम, इससे हमें ये पता लग गया कि हमारा ये वाला कोड ठीक चल रहा है। अब हम ये वाला कोड चेक करते हैं कि ये वाला कोड ठीक चल रहा है कि नहीं। अगेन आई विल रन द कोड, प्लीज एंटर योर चॉइस। अब मैंने प्रेस किया, चलिए इसको हम 40 को रिमूव करते हैं। इसका इंडेक्स क्या हुआ, 0 1 2 3। तो हम पहले तो हम चॉइस हमने 5 करना है, अब हमने थर्ड इंडेक्स रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे जो 40 था वो हमारा रिमूव हो गया है और हमारी यहाँ पे जो अपडेटेड लिस्ट प्रिंट हो गया। सो दैट मीन्स हमारा ये सारा कोड ठीक चल रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू को रिमूव करना है बाय स्पेसिफाइंग वैल्यू। पहले हम क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे उसकी पोजीशन के साथ, अब हम वैल्यू को वैल्यू के साथ ही रिमूव करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन ये आएगी कि हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हमने उसमें इफ में किया था, इसमें हमारे पास ये एक्सेप्शन आ सकती है कि क्या वो वैल्यू हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। So that I will be doing with your help. So I am going to unmute one of the student. Hanji Gauri, are you on the line? Yes, Gauri? sir. Okay. You will be telling me the first step. What will be the first step if I want to remove the value by the value itself? What will be the first step? Elif Alif. choice equal double equals to 6 colon index
आर यू श्योर? वी नीड इंडेक्स हियर. यहाँ पर हम वैल्यू के साथ रिमूव कर रहे हैं. सो व्हाट वेरिएबल वी शुड यूज? अब आप ये सोचो कि होना क्या है. हमने 6 प्रेस किया, तो अब वैल्यू रिमूव करनी है, तो वो सबसे पहले प्रॉम्प्ट हमसे क्या पूछेगा? वैल्यू पूछेगा. तो हमें क्या करना है? वैल्यू इक्वल्स टू यस, वेरी गुड. int bracket input bracket double inverted commas, enter the value you want to remove. फाइन. ठीक है बेटा. नाउ यू म्यूट योर माइक. ध्रुव शर्मा. If you don't respond, I will mark you absent. Okay, I think he is not on the line. Nitin. Nitin, I have unmuted you. Yes, sir. हाँ जी बेटा, what will be the next step? चैट में कोई आंसर नहीं लिखेगा. हाँ जी नितिन. एलिफ तो हो गया. If Okay, if bracket अगर सर वैल्यू लिस्ट में कम है. बेटा कम की बात नहीं, यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि क्या वो वैल्यू लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है. हमने ये चेक करना है. वैल्यू इन लिस्ट. वैल्यू इन लिस्ट. इन लिस्ट का नाम क्या है हमारी? माई लिस्ट. माई लिस्ट. हाँ. तो ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये जो इन फंक्शन है ये चेक करता है कि क्या जो वैल्यू हमने एंटर की है, ठीक है, जो वैल्यू हमने एंटर की है प्रॉम्प्ट में और इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है, क्या वो वैल्यू हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है. ठीक है. तो उसके लिए जो कोड है वो है इन. इन इज अ कीवर्ड जो चेक करता है कि जो वैल्यू आपने एंटर की है वो क्या लिस्ट में है कि नहीं है. ओके. हाँ जी. इसके बाद okay, Nitin, you mute yourself. Now Tushti, are you on the line? Tushti, are you on the line? I think she is not there, so I'm going to mark her absent. Muskan, you are there? Muskan, are you on the line? Yes, sir. Okay, Muskan, what will be the next step? My list. My list. पहले Dot remove. Yes, very good. Well, bracket value, then again bracket. Again bracket. What? इसके बाद भी ब्रैकेट आएगा क्या? सर किसके बाद कह रहे हो? आपने 2 टाइम्स ब्रैकेट बोला है, इसके बाद कहाँ ब्रैकेट लगेगा? सर अब वो गलती से बोल दिया, नहीं लगेगा. ओके. अब इसके बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अब हमारी वैल्यू रिमूव हो गई है, अब हमने क्या करना है? सर प्रिंट ब्रैकेट double inverted comma list is
अपडेटेड लिस्ट बेटा लिखना जरूरी। ओके हाँ जी, सर माई लिस्ट डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट के साथ। अच्छा, एंड व्हाट विल बी द एल्स केस? व्हाट? अब इसमें एल्स केस क्या बनेगा? अगर तो वैल्यू हमारी है तो वो रिमूव हो जाएगी। अगर मान लो कि देखो ये हमारी लिस्ट है 30 10 20 40 50, अगर हम 70 एंटर कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम रॉन्ग वैल्यू। तो वो मैसेज शो करे कि वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, तो क्या होगा? रॉन्ग वैल्यू हो जाएगा। So we will be the writing the else case, print the value entered by, okay beta you mute yourself, is not present। ठीक है, अब हम ये कोड चेक करते हैं। हाँ जी, हमने चॉइस एंटर की 6। हाँ जी, पहले हम एल्स वाला कोड चेक करेंगे। हमारे पास लिस्ट में 30 10 20 40 50 है। हम एक ऐसा नंबर डालेंगे जो लिस्ट में नहीं है, हम डालते हैं 89। So the value entered by is not present, so that means कि else वाला कोड हमारा ठीक चल रहा है। अब हम इससे चेक करते हैं। Again I'm going to run, enter the value you want to remove। अब हम चलिए इसको 10 को रिमूव करते हैं। So you can see in the updated list कि 10 हमारा रिमूव हो गया। So which means this whole code is running successfully। Now coming to the next part, we want to sort the elements in ascending order. Ascending order means from smallest to biggest. So this is the most simplest code we are going to do. Okay, that I will be asking from you. Okay, Manveer, I unmuted you. Manveer, are you on the line? Bhaskar, don't write answers in the chat box. Anji Brijesh Kumar, you came after so long. हाँ जी ब्रिजेश कुमार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप मुझे आंसर बताओ, मुझे लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। See those who will not be responding, I am going to remove them। हाँ जी तारुष गुप्ता। यस सर। हाँ जी, हमने लिस्ट को रिमूव असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सर elif choice is equal to 7। जस्ट वेट, elif choice is equal to 7। आगे फिर कॉलन एंटर my list dot sort सर ब्रैकेट सर। ओके सर फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट your sorted list is फिर मतलब वो स्ट्रिंग से बाहर आके कोमा my list। ओके, सो लेट्स चेक द कोड। आप अभी अपने आप को बेटा म्यूट मत करना, मैंने आपसे एक और चीज पूछनी है। लेट्स प्रिंट 7। तो यू कैन सी कि ये जो हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है। हाँ जी, अब हमने बेटा इसको करना है
डिसेंडिंग ऑर्डर में। तारुष अगेन। हाँ जी तारुष, आई हैव अनम्यूटेड यू। यस सर, यस अब सर। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो बताओ स्टेप बाय स्टेप। L if choice is equal to 7 चॉइस इज इक्वल टू is equal to 7. 7 तो हो चुका है। 8 सर 8. हाँ जी आगे। My list dot sort ब्रैकेट। सर ब्रैकेट में लिखना रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। वेरी गुड। हाँ जी, सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। सर ट्रू बोलियन में आएगा। हाँ जी वेरी गुड, ट्रू का टी कैपिटल। वेरी गुड। तो आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि अगर हम अकेला सॉर्ट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। जब हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू करेंगे देन इट विल सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, उसके बाद क्या आएगा तारुष? प्रिंट योर सॉर्टेड लिस्ट इज, जैसे ऊपर वाली लाइन। फाइन। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। So here you can see the list is in descending order, right? So I hope you don't have any problem in this code. अब आपने क्या करना है, आपने ये सारे आपने 1 to 4 तो बना दिए थे, ठीक है। आज आपने मुझे 5 to लेके 8 कोड तक आपने मुझे कोड विद आउटपुट आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। और मोर ओवर आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी साथ साथ मेंटेन करके रखो, because at the end of the session we need the practical files, because those practical files will also be needed in 12th class, right? Now coming to the next point, there is one more exception. मान लो कि अगर यूजर 1 to लेके 8 के अलावा कोई और चॉइस एंटर करता है, ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूजर 1 से लेके 8 तो एंटर कर रहा है, देन इट इज फाइन। बट अगर यूजर 9 एंटर कर दे, 10, 100, 200, तो उस केस को टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल बी आस्किंग द पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। आई विल बी आस्किंग जशन सेठ। जशन, आर यू ऑन द लाइन? Jashan, you are not on the line. हाँ जी, कशिश ढींगरा। कशिश ढींगरा। हाँ जी, बताओ बेटा, अगर ऐसी एक्सेप्शन आ जाए कि यूजर 1 से लेके 8 के अलावा अगर कोई और नंबर एंटर कर दे, तो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस? else colon print bracket in inverted commas the choice is invalid. Very good, excellent. ठीक है बेटा, mute yourself. Now we will also check this code. अब हमने एक ऐसा नंबर एंटर कर दिया जो कि हमारे चॉइस में नहीं है, so the choice is invalid. So that means this code is also running successfully. Right now we will be coming to the next part. Yes, now we will start with the introduction to dictionaries, right?
Okay, you want to take screenshot? Okay, I am going to open. And anyone who want to take the screenshot, you can take it. This is the part 1. You can do this print statements. I'm going to do this. Yes. Have you taken a screenshot? Okay, now I'm coming to the next point. Now take this screenshot as well. Okay, you rest. Do you don't need? Okay, fine. Rest also is very easy, except this part. Fine. So now we are going to start with the dictionaries. The data type dictionary falls under mapping. ये जो आपका dictionary data type है ये mapping के अंदर आता है. It is a mapping between a set of keys and set of values. ठीक है. अब इसको हम अगर समझेंगे तो list के साथ अगर हम compare करेंगे, then it will be very easy for us because list में हमें index number याद रखना पड़ता है. मान लो अगर मैं स्टूडेंट के मार्क्स एक लिस्ट में एंटर कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे उसका इंडेक्स याद रखना पड़ेगा, जो शायद मुझे आज याद रहे, कल याद रहे, बट परसों मैं डेफिनेटली वो इंडेक्स भूल जाऊंगा, या तो मुझे कहीं लिख के रखना पड़ेगा. बट उसका क्या ड्रॉबैक है, मुझे बार बार वो वाली फाइल ओपन करनी पड़ेगी जिसमें मैंने नोट किया हुआ है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू सेव है. बट इन केस ऑफ डिक्शनरी आप अपने कस्टमाइज्ड इंडेक्सेस दे सकते हैं. ठीक है, आप डिक्शनरी के अंदर अपना खुद का इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे इंडेक्स 0 में मान लो कि अमन के मार्क्स स्टोर है, तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग कि इंडेक्स 0 में अमन के मार्क्स स्टोर है, हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा इंडेक्स बना देंगे जिसका नाम ही अमन है. ठीक है, हम अमन नाम का एक इंडेक्स बना देंगे और उसके साथ उसके मार्क्स सेव कर देंगे. ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि मेरे लिए एक वैल्यू को रिसीव करना बहुत इजी हो जाएगा. और ये किससे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरीज. अ की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कोलन. ठीक है, की यानी कि इंडेक्स नंबर, और उस इंडेक्स की क्या वैल्यू है उसके बीच में क्या आएगा, कोलन. एंड कंसेक्यूटिव टाइम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. मतलब कि एक इंडेक्स वैल्यू के बाद दूसरी इंडेक्स वैल्यू के बीच में कॉमा आएगा. आइटम्स इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड. ठीक है, ये अनऑर्डर्ड होता है. इट डजंट मीन कि आपको किसी सेम ऑर्डर में रखना पड़ेगा. सो वी मे नॉट गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर इन विच वी हैव एंटर्ड द डेटा इनिशियली इन द डिक्शनरी. नाउ क्रिएटिंग डिक्शनरी. अब सवाल ये है कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट होगी. टू क्रिएट अ डिक्शनरी the items entered are separated by commas. ठीक है, आप जितनी भी आइटम्स एंटर करोगे उसके बीच में कॉमा आएगा, जिससे कि एक आइटम दूसरी आइटम से क्या होगी, सेपरेट होगी. एंड एनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस. तो इसके अंदर जो ब्रैकेट यूज होती है वो होती है कर्ली ब्रेसेस. बट लिस्ट में जो ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे थे वो थी स्क्वायर ब्रैकेट्स. वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा. ये आपकी कर्ली ब्रेसेस होती है. ठीक है, ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर. पेयर बनता है इसमें, ठीक है, जिसमें एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है और उसके बीच में कोलन आता है. द की इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक. ये यूनिक होनी चाहिए. एंड शुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप दैट इज नंबर, स्ट्रिंग और टपल. द वैल्यूज कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. वैल्यूज रिपीट हो सकती है बट की यानी कि इंडेक्स रिपीट नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया था बीच में से घुमा फिरा के कि क्या की रिप्लेस हो सकती है, क्या की डुप्लीकेट हो सकती है. इट्स आंसर इज नो. अब यहां पर क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की गई है, यानी कि डिक्शनरी का नाम है dict1 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस. यहां पर एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है. एंड हियर यू कैन सी अ डिक्शनरी जिसका नाम है dict3. अब इसमें क्या है, कर्ली ब्रेसेस. अब ये क्या है, मोहन. मोहन के मार्क्स है 95.
मतलब 95 इज ए वैल्यू विच इज रिलेटेड टू मोहन, ये चाहे उसके मार्क्स है या वॉट एवर कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा इंडेक्स जो है वो है मोहन। मतलब अगर लिस्ट में 95 हमें अगर रिसीव करना होता था, प्रिंट करना होता था, तो मुझे क्या लिखना पड़ता था? अगर मान लो कि ये मेरी लिस्ट का नाम है, तो प्रिंट DICT3, ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे इंडेक्स नंबर लिखना पड़ता था 0, बट यहां पर मुझे इंडेक्स नंबर क्या लिखना पड़ेगा? मोहन, ठीक है। राम 89, सुहेल 92। अब आप ये देखो कि ये एक पेयर है, मोहन 95, ठीक है, और ये इंडेक्स यानी कि की, और ये इसकी वैल्यू, और इसके बीच में कोलन है, ठीक है, जो कि दोनों की मैपिंग हो रही है। अब दूसरी वैल्यू आ रही है, दूसरी की और उसकी वैल्यू, तो उसके बीच में कॉमा आ रहा है। यहाँ पर तीसरी की और उसकी वैल्यू आ रही है, तो उसके बीच में क्या आ रहा है? कॉमा, और लास्ट में ये हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेव इट। ठीक है, मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है DICT1 इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। हम मार्क्स स्टोर करते हैं बच्चों के, जैसे कि अमन। अब आप ये याद रखना, क्योंकि अमन एक स्ट्रिंग है तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, अमन 30। अब सेकंड वैल्यू कॉमा, करण 40, ईशान 32, ठीक है। अब आप ये देखो, प्रिंट डिक्शनरी का नाम, उसके अंदर इंडेक्स कौन सा लेना मैंने? अमन। मुझे अमन के मार्क्स प्रिंट कराने हैं। तो here you can see there is type object error. We will see what is the error here. अच्छा, यहाँ पे हमने 1 लिखना था, yes. So you can see it's so easy. तो यहाँ पर अमन के मार्क्स प्रिंट हो गए, हमने इंडेक्स में क्या दिया? अमन, ठीक है। अगर ये लिस्ट होती तो आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ता था, एंड 0 इज नॉट रिलेटेड टू 30, जो कि हमें मुश्किल होता। अब यहाँ पर मुझे याद है कि मैंने इंडेक्स को एक कस्टमाइज नेम दे दिया, अपनी मर्जी का नेम दे दिया। 0 इंडेक्स को मैंने नाम दे दिया अमन, क्योंकि यहाँ पे अमन के मार्क्स सेव है। 1 इंडेक्स को मैंने नाम दे दिया करण, तो यहाँ पे करण के मार्क्स सेव है, ठीक है। सेकंड इंडेक्स को मैंने नाम दे दिया ईशान, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे ईशान के नंबर सेव है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आपको पता लग गया कि डिक्शनरी का लिस्ट के ऊपर क्या एडवांटेज है। डिक्शनरी का लिस्ट के ऊपर एडवांटेज ये है कि इसमें आप इंडेक्सेस को कस्टमाइज कर सकते हो, आप इंडेक्सेस को अपना नेम दे सकते हो, आप इंडेक्सेस को वैल्यू के हिसाब से नेम दे सकते हो, जिससे कि आपके लिए वैल्यू रिसीव करना बहुत इजी होगा, एंड इट विल बी वेरी मीनिंगफुल फॉर यू। हाँ बेटा, इसको आप पैरेंथेसिस में सारे ब्रैकेट्स आ जाते हैं, राउंड ब्रैकेट भी आ जाते हैं, स्क्वायर भी आ जाते हैं, ठीक है, बट कर्ली ब्रेसेस इज जस्ट दिस थिंग, ये आपकी कर्ली ब्रेसेस है, राइट। तो ये तो आपका हो गया कि डिक्शनरी। अब अगर जैसे मुझे मान लो कि एक वैल्यू को चेंज करना है, मान लो कि करण ने के मार्क्स 40 आए हैं, वो टीचर के पास गया, उसके टोटलिंग में कोई प्रॉब्लम थी तो उसके 2 मार्क्स बढ़ रहे थे, तो करण की वैल्यू चेंज करनी है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो आप क्या लिखोगे? पहले डिक्शनरी जो आपने बनाई है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? करण। इसकी न्यू वैल्यू होगी, 2 मार्क्स बढ़ के तो 42 हो गए। अपन दोबारा पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवाएंगे, तो चेक करेंगे क्या करण के मार्क्स अपडेट हुए। So here you can see the marks of the Karan has been updated। और मेरे लिए कितना इजी है, आपने देखा होगा कि पिछले एप्लीकेशंस में मुझे एक वैल्यू को देखने के लिए शुरू से उसका इंडेक्स देखना पड़ता था, बट यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 99 नंबर पे भी है तो उसको मैं इजिली रिट्रीव कर सकता हूँ। अब हम इसमें एक चीज और करते हैं, हम एक काम और करते हैं, हम एक और वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसका नाम है करण।
सो हियर यू कैन सी दैट कि डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें नहीं प्रिंट होती, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूं, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा अमन का, मैं अब ए बड़ा कर देता हूं। So here you can see that error, क्यों? क्योंकि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।